हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, आज है 12 झारखंड बोर्ड का क्रैश कोर्स सीरीज का छठा चैप्टर पोएट एंड पैनकेक्स। इसका आपका मतलब पूरा है सो 5 चैप्टर करा दिया गया है। पूरा 500 प्लस क्वेश्चन का सीरीज है। आपने यदि उसे नहीं देखा होगा तो आप उसे जाकर इसी चैनल पर देख सकते हैं और अपना प्यार दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का जल्दी से प्लॉट ऑफ अ स्टोरी देखते हैं। तो इसका प्लॉट ऑफ अ स्टोरी है द लेसन इज टेकन फ्रॉम बुक माई ईयर्स विथ बोस। ये जो बुक है इसी से इस लेसन को लिया गया, रिटेन बाय अशोका मित्रन। इसी अशोका मित्रन जो है, जो इस चैप्टर की भी लेखिका है, उसी का ये बुक है माई ईयर्स विथ द बॉस। इसी से ये चैप्टर लिया गया है, पोएट एंड पैनकेक्स। पोएट मतलब होता है लेखक, और पैनकेक्स एक जो मतलब ब्रांड कंपनी है, जो ब्रांड कंपनी है उसका नाम है। इन दिस एक्सपर्ट in this expert he talks about all the elements that kept Gemini Studio running। इसमें बताया गया कि जेमिनी स्टूडियो जो कि एक फिल्म मेकिंग स्टूडियो है, वहाँ पे कैसे कैसे काम होता है, किस तरह से काम होता है, कैसे वो चलता है, उसके बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। फ्रॉम पैनकेक, अब देखिए यहाँ पे पैनकेक, पैनकेक क्या है? ये एक कंपनी है, मेकअप कंपनी है। फ्रॉम पैनकेक मेकअप टू द ऑफिस बॉय ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, फ्रॉम सीबू टू द लॉयर। इसके सीबू मेकअप डिपार्टमेंट, ये सब सारे के बारे में बताया गया। जेमिनी स्टूडियो सक्सेसफुल फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनी, ये सब के बारे में बताया गया। यहाँ पे चूँकि क्या है कि जिसकी पोएट है वहाँ पे काम करती थी। द चैप्टर टेल्स अस अबाउट द डिफरेंट वे इन विच पीपुल वर्क टुगेदर डिस्पाइट हैविंग अ डिसलाइक टू ईच अदर। यहाँ पे बताया गया कि कैसे लोग जेमिनी स्टूडियो में साथ मिलकर काम करते थे, लेकिन साथ मिलकर काम तो करते थे बट डिस्पाइट हैविंग अ डिसलाइक ईच अदर, लेकिन वहाँ वो एक दूसरे से जलन की भावना भी रखते थे, एक दूसरे को वो पसंद नहीं करते थे। वी ऑल्सो कम टू नो द डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से ये भी बताया जा रहा है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या फ़र्क है। रियल लाइफ आपका होता है फिल्मी दुनिया, फिल्मी दुनिया में जो दिखता है सो, और जो रियल लाइफ है जो कि हम लोग अपने रियल में देखते हैं, उसमें क्या फ़र्क है, इस पे ये कहानी बेस्ड है। द नरेटर गिव अस एन आइडिया ऑफ द बैक स्टेज। यहाँ पे देखिए बैक स्टेज मतलब होता है कि आखिर मान के चलिए कोई ड्रामा हो रहा है या कोई फिल्म बन रही है तो उसका बैक स्टेज कैसा है, उस पर क्या होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया। जैसे इसको BTS भी बोल सकते हैं, बिहाइंड द सीन हैपनिंग्स दैट टुक प्लेस एट द जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में बैक स्टेज पे क्या क्या होता है, कैसे होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट है वहाँ पे एक्टर है उसके बीच का रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है। पोइट एंड अदर टीम्स मेंबर्स, और जो वहाँ के लेखक हैं, वहाँ के डायरेक्टर है, जो उसका अदर मेंबर है, मान के चलिए पोइट इसका जो है अशोका मित्रन, और उसके टीम मेंबर के साथ उनका कैसा संबंध है, इसके बारे में इस पूरा चैप्टर में बताया गया है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द आर्टिस्ट टू परफॉर्म इन मूवी रोल्स इज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट। इसमें बताया गया है कि कैसे वहाँ का जो आर्टिस्ट है उसको कैसे तैयार किया जाता है फिल्म में रोल के लिए, ये भी बताया गया। चलिए अब हम लोग समरी देखते हैं जल्दी जल्दी इस स्टोरी का। इन दिस लेसन अशोका मित्रन टॉक्स अबाउट जेमिनी स्टूडियो। अब देखिए अशोका मित्रन ही इस मतलब कहानी की लेखिका है, वो जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताते हैं। एंड ऑल द हेल्प्स इन द कीपिंग इन इट द स्पॉटलाइट। अब ऐसा सारा बात बताती है जो कि जेमिनी स्टूडियो को है सो हाईलाइट करने में मतलब थोड़ा हेल्प करता था। ही स्टार्ट्स बाय मेकिंग अ मेंशन अबाउट पैनकेक्स। अब यहाँ पे है सो कहानी स्टार्ट होती है, मेंशन करता है पैनकेक्स के बारे में। द फेमस मेकअप ब्रांड, जो कि एक मेकअप ब्रांड है, विच जेमिनी स्टूडियो ऑर्डर्ड इन द ट्रक लॉट्स, जो कि जेमिनी स्टूडियो उसको एकदम भर ट्रक मतलब एक ट्रक उसको ऑर्डर किया था। चूँकि वहाँ पे एक्टर रहते हैं, एक्टर है, उसके बाद एक्ट्रेस है, सबको है सब मेकअप करना रहता है, जितना आर्टिस्ट रहता है सबको मेकअप करना रहता है। तो वहाँ पे पैनकेक्स नाम का जो ब्रांड है उसको मंगाया जाता है मेकअप के लिए। He then talks about the plight of actors and actresses who have to bear too many lights on their face। अब यहाँ पे बताते हैं, वहाँ पे अशोका मित्रन जो है यहाँ पे बताती है कहानी के माध्यम से कि कैसे वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट जो है जब मेकअप करवाते हैं आर्टिस्ट लोग, तो वहाँ किस प्रकार से उनके फेस पर लाइट मारा जाता है, एकदम भारी भारी लाइट मारा जाता है। जब आप ऐसे भी जाइएगा, कभी आप BTS देखिएगा कोई मूवी का, तो उसमें पता चलेगा कि कैसे उन लोग आर्टिस्ट लोग का है सो मेकअप किया जाता है, एकदम भरा भरा लाइट मारा जाता है, गर्मी में है से मेकअप होता है, बहुत ही मतलब थोड़ा स्ट्रगल लाइफ रहता है। द मेकअप डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू हिम यूज्ड हिप्स ऑफ मेकिंग अप टू टर्न देम इनटू अगली लुकिंग क्रिएचर्स। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से एकदम मेकअप का बहुत बड़ा मतलब उनके फेस पर है से थोप दिया जाता है, जिसके बाद वो
टर्न कर जाते हैं, टर्न देम इनटू अनलगी लुकिंग क्रिएचर, जो खराब दिखते रहते हैं, थोड़ा बदसूरत दिखते रहते हैं, मेकअप के दम पर उनको सुंदर बना दिया जाता है। शॉकिंगली, अचानक से, ही टॉक्स अबाउट द ऑफिस बॉय। अब कहानी में अचानक से ही वो एक ऑफिस बॉय रहता है, उसके बारे में बात करने लगती है। ऑफिस बॉय का नाम शायद सुबू रहता है। द मेकअप डिपार्टमेंट हुज टास्क इज स्लाइप पेंट ऑन टू द फेस ऑफ प्लेयर्स एट द टाइम ऑफ क्राउड शूटिंग। अब जैसे क्या आता है कि क्राउड शूटिंग चलते रहता है, वहाँ पे बहुत सारा आदमी रहता है, लाइट, कैमरा, एक्शन सारा कुछ होते रहता है, उस बीच में भी मेकअप करवाया जाता है। आप कभी कभी कोई मूवी में देखते होंगे कि किसी मूवी में भी बताया जाता है कि कैसे मूवी शूट होता है, उसमें भी आप देखते होंगे कि बीच में कोई बॉय रहता है, ऑफिस बॉय रहता है, वो झोला लेके खड़ा रहता है या बैग लेके खड़ा रहता है, जो भी आर्टिस्ट रहता है उसको हमेशा मेकअप करते रहता है। ही वॉज अ पोएट, वह एक क्या है, पोएट है, ऑथर है, मतलब कवि है। हैड ज्वाइन द स्टूडियो इन द होप ऑफ बिकमिंग एन एक्टर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लाइरिस्ट। अबाउट शिबू, यहाँ पर शिबू के बारे में बताया गया कि वो एक पोएट है, लेकिन जो जेमिनी स्टूडियो उसमें वो ज्वाइन इसलिए हुआ था कि वो चाहता था कि मैं एक्टर बनूँ, स्क्रीन राइटर बनूँ, डायरेक्टर बनूँ, लाइरिस्ट बनूँ, ये सब बनने के लिए शिबू है सो यहाँ पे ज्वाइन करता है। In those days, the author used to work inside a cubicle at had he tasked to collecting newspaper। अब देखिए वहाँ पे क्या है कि जेमिनी स्टूडियो में राइटर का क्या काम रहता है, जो अशोका मित्रन थी राइटर, उसका क्या काम रहता है, तो टास्क द कलेक्टिंग न्यूज़पेपर कटिंग्स, न्यूज़पेपर कटिंग्स को कलेक्ट करने रहता है। अकॉर्डिंग टू अदर वाज इनसिफिशियंट, मतलब और लोगों के अनुसार ये काम जो है सो बेकार था, मतलब और लोग सोचते थे कि ये सब काम फालतू है। ही वॉज वेल कन्विंस्ड दैट द रीजन बिहाइंड दिस मिसरी वॉज शिबू। अब इनको लगता था, जो अशोका मित्रन है, उनको लगता था कि जो हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, हम जो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, इसके पीछे किसका हाथ है, शिबू का हाथ है। जो वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में उनको इज्जत नहीं मिल रहा है, वो किसके वजह से नहीं मिल रहा है, शिबू के वजह से नहीं मिल रहा है। वो सोचती थी, ही थॉट शिबू हैड अ एडवांटेज बिकॉज ही वॉज बोर्न एट ब्राह्मण। वो सोचती थी कि शिबू को एडवांटेज इसलिए मिलता है, हर काम करने के लिए उसको इसलिए मिलता है क्योंकि वो ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया है, वो ब्राह्मण है, इसलिए लगता था ऐसा किसको, अशोका मित्रन को। शिबू वाज अ रिसोर्सफुल मैन, शिबू जो था रिसोर्सफुल मैन था, मतलब मल्टी स्पेशलिस्ट था, वो बहुत सारे काम कर सकता था। हुज लॉयल्टी मेड हिम स्टैंड, और उसका जो लॉयल्टी था, मतलब उसका काम करने का जो तरीका था, लोगों के प्रति सम्मान था, सही से रहता था, वो उसको अलग बनाती थी। ही वॉज अ टेलर मेड ऑफ फिल्म्स एंड इट वॉज डिफिकल्ट इमेजिंग। अब वो क्या था, टेलर मेड था, मतलब वो सबको जोड़ के रखता था, जिस तरह दर्जी का काम होता है जोड़ना, उस तरह वो भी सबको जोड़ के रखता था। मतलब उसके बिना जो स्टूडियो था उसके बिना फीका था। ही वॉज अ वेरी वेलकमिंग एंड वॉज नोन एज फॉर हिज हॉस्पिटलिटी। वो है सो मतलब वेलकमिंग पर्सन था, कोई भी वहाँ पे आता था उससे अच्छा बात करता था, सबसे अच्छे से रहता था, घुल मिल कर रहता था, और अपनी हॉस्पिटैलिटी के बारे में जाना जाता था, मतलब उससे कोई कुछ भी बोलता था वो तुरंत उसको करने के लिए तैयार हो जाता था, इसीलिए वो सबको बांध के रखता था। जस्ट लाइक मैनी अदर एट जेमिनी स्टूडियो ही ऑल्सो डिड पोइट्री। अब देखिए क्या है कि जेमिनी स्टूडियो में लमसम सभी लोग पोइट्री करते थे, वहाँ पे सभी लोग लिखा करते थे, और वो शिबू था वो भी कुछ ना कुछ लिखता था। ही वर्कड फॉर द स्टोरी डिपार्टमेंट, और जो शिबू था सो स्टोरी डिपार्टमेंट के लिए काम करता था। पीपुल जनरली कॉल्ड हिम द अपोजिट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। अब वो इतना मल्टी टैलेंटेड था कि लीगल प्रैक्टिशनर जो होता है, लॉयर का काम होता है, वो भी शिबू कुछ ना कुछ कर लेता था, इसीलिए उसको लोग बोलते थे कि पीपुल जनरली कॉल्ड हिम, उसको बोलते थे द अपोजिट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। लीगल प्रैक्टिशनर का ये अपोजिट है। अशोका मित्रन देन describe how Gemini Studio got a chance to host a group of international performers called Moral Rearment Army। अब Moral Rearment Army ये क्या है कि एक थोड़ा ये मतलब इंग्लिश का मतलब एक क्या उसको बोलते हैं, इंग्लिश का एक थिएटर है, वहाँ पे है। सो इसका जो क्रू मेंबर था, वहाँ का जेमिनी स्टूडियो का जो क्रू मेंबर था, उसको होस्ट करने का मौका मिलता है इंटरनेशनल परफॉर्मर्स, मतलब इनको जाके अमेरिका में होस्ट करने का मौका मिलता है। क्या मिलता है, मोरल रियरमेंट आर्मी के थ्रू। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थॉट द प्लॉट्स एंड मैसेज वेयर नॉट कॉम्प्लेक्स, देयर सेट्स एंड कस्ट्यूम्स वेयर नियर टू परफेक्शन सो मच सो दैट एनी many years Tamil plays display sunset and sunset सनराइज इन द वे इनहेरिएट फ्रॉम जोथन वैली। अब वहाँ पे कौन सा है सो प्ले मतलब दिखाना था, कौन सा नाटक दिखाना था, तो ये है जोथन वैली का जो सनसेट और सनराइज वाला सेट था उसको वहाँ पे दिखाना था। देन अनदर गेस्ट स्टेफन स्प्लेंडर। अब यहाँ पे एक नाम आता है स्टेफन स्प्लेंडर कम्स टू विजिट जेमिनी स्टूडियो, जो कि जेमिनी स्टूडियो में आते हैं। पीपुल हैड हार्डली हर्ड ऑफ हिम एंड दे कुड नॉट इवन कनेक्ट।
उनको ऐसे बहुत कम ही लोग जानते थे, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं था, इसलिए उनके साथ लोग उनसे कनेक्ट भी नहीं हो पाए, उनसे बात भी नहीं कर पाए, इसलिए नहीं बात कर पाए कि विथ हिम ड्यू टू लिंग्विस्टिक बैरियर। अब वो है कि बाहर से आए थे, दूसरा देश से आए थे, तो वो है सो बोल नहीं पाते थे हम लोग का भाषा हिंदी, और यहाँ पे सारा का सारा लोग थोड़ा तमिल था, तो मतलब वो तमिल बोलता था, हिंदी बोलता था, लेकिन वो इंग्लिश बोलते थे, तो उनसे वो कनेक्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कनेक्ट कर पाए? अपना भाषा के वजह से। इट वॉज नॉट अंटिल अ फ्यू ईयर्स लेटर दैट अशोका मित्रन सॉ हिज नेम इन अ बुक एंड रियलाइज्ड हु ही इज एक्चुअली वाज। अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद एक बुक है सब पब्लिश होता है जो कि इन्हीं का होता है, स्टेफन स्पेंडर का, जो एक बहुत बड़े लेखक होते हैं। इनका जब बुक वो पढ़ती है अशोका मित्रन, तब उसको रियलाइज होता है कि ये बेचारे कौन थे, अरे ये बहुत ही बड़े एक लेखक हैं। तो फिर रियलाइज हो जाता है अशोका मित्रन के एक बहुत बड़े वो लेखक हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ पोएट एंड पैनकेक्स। तो पोएट एंड पैनकेक्स के ऑथर कौन है? तो अशोका मित्रन है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप। जेमिनी स्टूडियो कब बना था? तो 1940 में बना था। What was the brand name of makeup material that Gemini Studio bought? मेकअप मटेरियल का नाम क्या था उसका ब्रांड का नाम? तो उसका ब्रांड का नाम था पैनकेक्स, जो कि वहाँ पे यूज होता था। Who was ग्रेटा गार्बो? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है Who was ग्रेटा गार्बो। तो ग्रेटा गार्बो इज अ स्वीडिश एक्टर, वो स्वीडन की एक्टर्स थी एंड ऑस्कर विनर, जो एक ऑस्कर विनर थी। ऑस्कर जो दिया जाता है वो फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है। What was अशोका मित्रन जॉब इन द स्टूडियो? अशोका मित्रन का है सो जॉब क्या था स्टूडियो में, उसका काम क्या था? तो कट आउट न्यूज पेपर क्लिपिंग ऑन द वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट एंड स्टोर देम्स इन द फाइल्स। वो है सो वहाँ मान के चलिए जेमिनी स्टूडियो के बारे में कुछ न्यूज़ में छपा हुआ रहता था, उसको कट करती थी और उसको फाइल में संजो कर रखती थी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। तो इसका आंसर होगा आपका इसका आंसर होगा आपका 6 का आंसर होगा आपका ए, मिस्टर एस वासन। जेमिनी स्टूडियो का कौन था फाउंडर? मिस्टर एस वासन था। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख लीजिएगा कि हाँ ये स्वीडिश एक्टर थी। चलिए ठीक है, इसका मिस्टर एस वासन था। व्हाट हैज़ बीन द मेकअप रूम कंपेयर टू? मेकअप रूम को है सो किस चीज़ से कंपेयर किया गया था? तो वो है आपका हेयर कटिंग सैलून से कंपेयर उसको किया गया था एज अ मेकअप रूम। फॉर हुम वाज जेमिनी स्टूडियो मेकिंग फिल्म्स? जेमिनी स्टूडियो जो था सो किसके लिए फिल्म बनाता था या कैसा फिल्म बनाता था? तो वो होगा आपका टू सिंपल तामिलियंस हु हैव नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश पोएट्री। जो इंग्लिश पोएट्री नहीं पढ़ना चाहते थे उनके लिए वो फिल्म बनाता था जेमिनी स्टूडियो। हु वाज द इंग्लिश मैन? जो यहाँ पे इंग्लिश मैन आता है, अंग्रेज आता है, वो कौन रहता है? तो वो रहता है स्टेफन स्पेंडर आता है। वाई डिड स्पेंडर विजिट द स्टूडियो? जो स्पेंडर है सो स्टूडियो क्यों आता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है स्पेंडर जो है वो स्टूडियो क्यों आता है? तो टू डिलीवर अ स्पीच, मतलब कुछ भाषण वगैरह देने के लिए यहाँ पे स्टूडियो में वो आता है। वाई वॉज MRA इन्वाइटेड टू जेमिनी स्टूडियो? वाई वॉज MRA इन्वाइटेड टू जेमिनी स्टूडियो? तो इसका होगा बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एफिलेशन, वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल दबाव भी रहता है उसके वजह से। वाई डिड एवरीबडी इन द स्टूडियो थिंक टू गिविंग सम वर्क टू द ऑथर? अब यहाँ पे जो ऑथर है वो अशोका मित्रन है, तो स्टूडियो में जो भी काम होता था, जो भी लोग रहते थे, वो अशोका मित्रन को ही काम देना चाहते थे। क्यों देना चाहते थे? बिकॉज ऑफ हिज आइडियल अपीयरेंस ऑफ द वर्क, क्योंकि वो हर काम को एक्सेप्ट कर लेती थी और समय से करके उनको दे देती थी, इसीलिए सब कुछ चाहते थे कि हम उसी को अपना काम दें। वाई डिड द ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम कम टू द ऑथर? मेकअप रूम में है से ऑफिस बॉय जो रहता है सुब्बू, वो ऑथर के पास क्यों आता है? कहानी के अनुसार ऑथर के पास वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ हिज इंटरेस्ट इन लिटरली आर्ट्स एंड फिल्म मेकिंग, उसको ऐसे थोड़ा फिल्म मेकिंग का मतलब चस्का रहता है, इसलिए वो ऑथर के पास आता है। हु वाज सुब्बूज एनिमी? सुब्बू का एनिमी कौन था? यहाँ पे ऐसे कहानी के अनुसार सुब्बू का एनिमी कौन था? द ऑफिस बॉय इन द मेकअप रूम। द बॉय इन द मेकअप रूम वॉज जेलियस बाय हुम? वो है सो किससे है सो जलन होता था मेकअप बॉय को? तो वो होता है डी, सुब्बू से। व्हाट क्वालिटीज वाज सुब्बू एडमायर फॉर? जो सुब्बू का क्वालिटी क्या क्या था इसमें? तो अब उसका क्वालिटी था एक्टिंग, राइटिंग, फिल्म मेकिंग स्किल एंड मैनेजमेंट स्किल, उसको मतलब सब तरह का काम आता था।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाई वाज सुब्बू कंसीडर नंबर 2 एज जेमिनी स्टूडियो। अब मान के चलिए यहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 मतलब एज अ मेन पर्सन नंबर 2 उसको है सो कंसीडर किया जाता था। क्यों किया जाता था? तो बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिव स्किल, उसका मतलब जो रचनात्मक दिमाग था उसके वजह से। विच प्लेज वेयर प्रेजेंटेड बाय MRA इन द मद्रास। MRA के द्वारा है मद्रास में कौन सा प्ले मतलब कौन सा ड्रामा वहाँ पे दिखाया गया था? तो इसका होगा जोनाथन वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर्स। उसके बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ वाज द जेमिनी स्टूडियो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्ले स्टेज बाय MRA। यहाँ पे पूछा है हाउ वाज द जेमिनी स्टूडियो इन्फ्लुएंस मतलब वो प्रभावित हुआ बाय द प्ले स्टेज बाय MRA। MRA के द्वारा जो वहाँ पे स्टेज मतलब दिखाया गया उससे जेमिनी स्टूडियो कैसे मतलब इन्फ्लुएंस्ड हो गया, उससे कैसे प्रभावित हो गया? तो दे इमिटेट देयर सीट्स एंड कॉस्ट्यूम। उसका जो कॉस्ट्यूम था MRA का और जो उसका सेट था वो बहुत ही प्रभावित करने वाला था, बहुत ही सुंदर था। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन द पोएट एंड पेनकेक्स। पोएट एंड पेनकेक्स में नेशनल इंटीग्रेशन का कौन सा एग्जाम्पल दिया गया, कौन सा उदाहरण पेश किया गया है? तो मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी। हाउ डज द ऑथर कम टू नो द इंग्लिश ऑथर वाज स्टेफन स्पेंडर। ये जो ऑथर है अशोकामित्रन वो कैसे जानती है स्टेफन स्पेंडर को, कैसे मतलब पहचानती है या कैसे जानती है? तो उसका आंसर होगा फ्रॉम द बुक रिटन बाय हिम विच हैड हिज फोटोग्राफर। तो स्टेफन स्पेंडर के द्वारा जो बुक रिटर्न किया गया था उस पर उसका फोटोग्राफ लगा हुआ था, उस पर उसको फोटोग्राफ लगा हुआ था, उसी से वो पहचानती है कि नहीं ये एक बहुत बड़े राइटर हैं। उससे पहले उनको कुछ भी उनके बारे में पता नहीं रहता है। हाउ वाज कोथामंगलम सुब्बू ट्रीटेड इन द जेमिनी स्टूडियो। ये जो कोथामंगलम सुब्बू है उसको जेमिनी स्टूडियो में किस तरह से ट्रीट किया जाता था, उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाता था? तो विथ हाई रिस्पेक्ट, उसको बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता था। वाई वाज सुब्बू टर्म्ड एज अ मैनी साइडेड जीनियस। ये जो सुब्बू था सो क्यों मैनी साइडेड जीनियस था, मतलब बहुत सारा वो काम कर लेता था? तो इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू क्रिएट एंड मैनेज सेवरल थिंग। उसका जो क्रिएटिव हो वो मल्टी स्पेशलिस्ट आदमी था, वो कोई भी काम कर लेता था, चाहे वो राइटिंग का हो या ड्रामा करना हो या डायलॉग देना हो, कोई भी वो काम कर लेता था। हाउ मैनी पीपुल्स वेयर देयर इन द MRA ग्रुप। ये जो MRA ग्रुप था उसमें कितने सारे लोग थे, कितने सारे पीपुल थे? तो उसका था 200 पीपुल्स फ्रॉम 20 नेशनलिटीज। यहाँ पे 200 पीपुल आया था, बाहर से आया था, बाकी इसमें 20 जो था वो इसी देश का था। व्हेन डिड MRA विजिट मद्रास। यहाँ पूछा है MRA जो टीम था वो मद्रास कब पहुंचा था? तो वो पहुंचा था आपका 1952 में। व्हाट थिंग्स अट्रैक्ट द ऑडियंस इन द प्लेज स्टेज बाय MRA। MRA में है जो MRA द्वारा प्ले किया गया, MRA द्वारा जो ड्रामा खेला गया उसमें जो ऑडियंस को कौन सा बात अट्रैक्ट किया था, किस चीज़ से वो अट्रैक्ट हुए थे? तो दिया सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स। जो उसका सेट्स था, ड्रामा का सेट था, उसका जो कॉस्ट्यूम था, कपड़ा था, उसके देख के लोग वहाँ पे अट्रैक्ट हो गए थे। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टर नेम डज नॉट अपीयर इन द पोएट एंड पेनकेक्स। पोएट एंड पेनकेक्स में किस एक्टर का नाम नहीं लिया गया? तो वो है आपका काजोल का, काजोल का नाम नहीं लिया गया है इस मतलब जो चैप्टर है इसमें। द नॉवेल थिलाना मोहनबल वाज अबाउट। जो नॉवल है थिलाना मोहनबल ये किसके बारे में कहा गया है? तो ये आपका कहा गया है देवदासिस के बारे में। देवदासिस पहले होती थी जो भगवान की मतलब पूजा आराधना करती थी, मंदिर में ही रहती थी, उसको देवदासिस कहा जाता था, उसी के बारे में लिखा गया है थिलाना मोहनबल। अब चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द फ्लॉप फिल्म। आखिर फ्लॉप फिल्म हम किसको कहते हैं? तो फ्लॉप फिल्म कहते हैं मान के चलिए कि वन विच डज नॉट बैड बिजनेस, मतलब बैड बिजनेस जो करता है। बिजनेस देखिए, फिल्म बनाना भी एक बिजनेस है, फिल्म बनाना ही एक बिजनेस है। उसमें प्रोड्यूसर पहले पैसा लगाता है, उसके बाद पैसे कमाता है। मान के चलिए जो फिल्म चली ही नहीं, वहाँ से तो कमाई होगा नहीं, तो वो फ्लॉप फिल्म हो जाती है क्योंकि वो बिजनेस नहीं कर पाती है। अब 30 नंबर क्वेश्चन है, आनंदा विक्टन कौन था? तो वो एक वीकली था। आनंदा विक्टन वाज वीकली। आनंदा विक्टन है सो मतलब एक न्यूज़पेपर का नाम है, मतलब एक किताब का नाम है। वो कब छपता था? तो वीकली आता था, मतलब साप्ताहिक था वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक जुड़े रहे। और अगर आपने इसका पूरा सीरीज़ नहीं देखा है तो आप पहले भी जाइए, इसका पूरा सीरीज़ देखिए, आपका एग्ज़ाम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये कर देगा। इंग्लिश में आपका मान के चलिए कि 80 नंबर के सब्जेक्टिव में आपका 60 नंबर तो कोई नहीं काट सकता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।